आपने किताबों में अक्सर ये पढ़ा होगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड है। ये रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। वही शेर शाह सूरी जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को अपने मरने तक चैन से बैठने नहीं दिया। वो शेर शाह सूरी जिसकी वजह से हुमायूं को पहले आगरा से और फिर लाहौर से जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कुछ साल तक वो जिंदा रह जाता तो शायद मुगल बादशाह भारत में इतने बड़े कभी हो ही ना पाते। लेकिन सिर्फ 5 साल तक राजा रहने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। जितना ज्यादा शेर शाह ने किया, इतिहास में उनको उतनी ही कम जगह मिली हुई है। लेकिन आज हिस्ट्री कनेक्ट के इस वीडियो में शेर शाह सूरी की पूरी कहानी को जानेंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था। हुमायूं से पहले उसने बाबर के साथ काम किया था। इससे पहले वो बिहार के राजा बहार खान नुहानी के दरबार में उसके नाबालिग बेटे का गुरु था। लेकिन कुछ ही सालों में किसी वजह से उसने बहार खान का समर्थन खो दिया। इसीलिए साल 1527 से 28 में वो बाबर की सेना में शामिल हो गया। बाबर के साथ उसने 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी थी। कहा जाता है कि बाबर ने एक बार उसे खाना खाते हुए देख लिया था और उसने कहा कि इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें साफ दिखती हैं। आगे जाकर हुआ भी यही। शेर शाह ने बाबर की सेना में रहते हुए ही हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बारे में सोच लिया था। अब जब बिहार में बहार खान की मौत हुई तो शेर शाह बिहार के राजकुमार का संरक्षक बनकर वापस लौट आया और उसने बिहार का राज्यपाल का पद संभाल लिया। यहाँ अपनी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को उसने बहुत ज़्यादा मजबूत किया और फिर मौका देखकर राजकुमार की जगह पर खुद बिहार का राजा बन गया। उधर 1530 में बाबर की भी मौत हो गई, जिसके बाद हुमायूं मुगल गद्दी पर बैठा। हुमायूं बंगाल को जीतना चाहता था, लेकिन उसके और बंगाल के बीच में शेर शाह सूरी का इलाका पड़ता था। शेर शाह उस टाइम तक बिहार और बंगाल के एक बड़े एरिया पर कब्जे की वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था और हुमायूं के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। इसीलिए हुमायूं ने शेर शाह से लड़ाई करने का मन बनाया। इसी का रिजल्ट था जून 1539 में हुई चौसा की लड़ाई। इस लड़ाई को लेकर एक किस्सा कहा जाता है। हुमायूं ने अपने खास दूत शेख खलील को शेर शाह के पास भेजा। शेख खलील प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद के वंश से आते थे। जब खलील पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जून की तपती गर्मी में शेर शाह बेलचा लेकर खुदाई करने में व्यस्त थे। शेख खलील को देखकर शेर शाह दौड़े दौड़े आए और उनकी आवभगत में लग गए। शेख खलील इतने खुश हुए इससे कि उन्होंने हुमायूं के कई राज शेर शाह को बता दिए। इसी बात का फायदा उठाकर शेर शाह ने अपनी रणनीति बनाई और अचानक से मुगल सेना पर हमला कर दिया। यही चौसा की लड़ाई थी। मुगल सेना के पांव उखड़ गए। हुमायूं ने अपने घोड़े सहित नदी में छलांग लगा दी थी। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही महीनों बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच दोबारा मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना में 40,000 सैनिक थे, तो वहीं शेर शाह की सेना में 15,000। ये नंबर सुनकर आपको लगेगा कि इस बार तो पक्का हुमायूं जीता होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर शाह ने इस युद्ध में बिना एक भी सैनिक गंवाए जीत लिया था। दरअसल हुआ यह कि दोनों तरफ की सेनाएं बिना युद्ध किए करीब 1 महीने तक गंगा के किनारे डेरा डालकर बैठी रही। बिना युद्ध के इतने दिनों तक रहने पर शेर शाह सूरी की सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो वहीं लोकल का राजा था। लेकिन हुमायूं की सेना में राशन की कमी होने लगी थी। इससे सैनिक हुमायूं का साथ छोड़ने लगे। मजबूरी में हुमायूं को जंग का मैदान छोड़ना पड़ा। जब वो भागने लगा तो शेर शाह ने अपने सिपह सलार ब्रह्मदित्य गौड़ को उसके पीछे भेज दिया। भागते भागते हुमायूं बचे खुचे सैनिकों के साथ किसी तरह से आगरा पहुंच गया। यहाँ से थोड़ा सा खजाना और अपनी बेगम दिलदार को लेकर वो लाहौर की तरफ भागा। इधर शेर शाह भी कुछ दिनों बाद ही आगरा पहुंच गया और उसने ब्रह्मदित्य के साथ साथ इस बार अपने खास सिपह सलार ख्वास खान को भी हुमायूं के पीछे लगा दिया। दरअसल हुमायूं का पीछा करने का मकसद उसे पकड़ना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से खदेड़ देना था। फिर भी हुमायूं किसी तरह से लाहौर पहुंच गया और करीब 3 महीने वहीं रहा। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही थी। अक्टूबर 1540 के तीसरे हफ्ते में शेर शाह के सैनिकों ने सुल्तानपुर नदी पार की। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत ने अपनी किताब तारीख राशिदी में लिखा है कि जैसे ही शेर शाह के लाहौर की तरफ वहां बढ़ने की खबर पहुंची, बादशाह हुमायूं वहां से भी भाग निकला। जितना खजाना वो अपने साथ ले जा सकते थे वो ले गए, बाकी वहीं छोड़ दिया।
इधर जैसे ही हुमायूं ने ईरान जाने के लिए हिंदुस्तान की सीमा पार की, उसका पीछा कर रहे ख्वास खान ने भी झेलम नदी के वेस्टर्न कोस्ट से उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस तरह से शेर शाह ने मुगल बादशाह को कभी भी चैन से जीने नहीं दिया था। लेकिन एक तरफ मुगलों की इतनी बड़ी सेना थी और दूसरी तरफ उससे आधी सेना वाला शेर शाह सूरी था। आखिर वो हुमायूं को परेशान करने में कामयाब कैसे रहा? असल में शेर शाह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी था। अपने 5 साल के राज में उसने कई बड़े सुधार किए जो कि आगे चलकर उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुए। शेर शाह को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनाने के लिए जाना जाता है। ढाका के पास सोनार गांव से लेकर सिंधु नदी तक की 1500 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बताया था। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें भी उसने बनवाई। इन सड़कों पर उसने हर 2 कोस पर लोगों के ठहरने के लिए सराय भी बनवाई। इसमें हर सराय में बादशाह के लिए एक अलग से कमरा रिजर्व रहता था, जो कभी भी किसी भी सराय में वहां जाकर रुक सकता था। यही नहीं, शेर शाह सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को पर्सनली देखता था। खास तौर पर खजाने से जुड़े जितने मामले होते थे उस पर उसकी बारीक नज़र हमेशा रहती थी। उसके मंत्री उसके सेक्रेटरी की तरह काम करते थे और पॉलिसी खुद शेर शाह बनाता था। ठीक इसी तरह से शेर शाह अपनी सेना पर भी अच्छा खासा कंट्रोल रखता था। उसकी आर्मी में कमांडर जरूर थे, लेकिन सैनिक सिर्फ सम्राट को फॉलो करते थे। शेर शाह अपनी सेना पर इतनी बारीक पकड़ रखता था कि अपने हर सैनिक की सैलरी वो खुद तय करता था, और ये सैलरी जो तय होती थी ये क्वालिटी और कैलिबर को देखते हुए ही तय होती थी। यही वजह है कि जब कन्नौज में कई महीनों तक हुमायूं और शेर शाह की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही, तो हुमायूं की सेना ने तो विद्रोह कर दिया, लेकिन शेर शाह की सेना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शेर शाह के इन्हीं कामों की वजह से कई लोग मानते हैं कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रह जाता तो अकबर की जगह लोग उसे ज्यादा याद करते और शायद मुगल सत्ता कभी भी इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच पाती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साल 1544 में कलिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस बारे में अब्दुल कादिर बदाऊनी बताते हैं कि जब लड़ाई शुरू हुई तो शेर शाह उस जगह खड़े थे जहां बम रखे हुए थे। जब बम से हमला हुआ तो एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस आ गया और उस जगह पर जाकर फटा जहां बाकी और पटाखे या बम रखे हुए थे। इससे बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और शेर शाह करीब करीब आधा जल गए। बाद में हालांकि किले पर कब्जा कर लिया सेना ने, लेकिन शेर शाह को बचाया नहीं जा सका। बाद में उनके बेटे ने सासाराम के मकबरे में उन्हें दफन किया। इधर शेर शाह की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी उनके बेटे इस्लाम शाह ने संभाली, लेकिन शेर शाह जितने मजबूत वो थे नहीं। फिर 1554 में इस्लाम शाह को हराकर सिकंदर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इस समय दिल्ली कमजोर हो चुकी थी, उस पर कई जगहों से अटैक हो रहे थे। मौका देखकर हुमायूं ने भी बैरम खान के साथ मिलकर पहले पंजाब के सरहिंद के इलाके पर कब्जा किया और फिर 1555 में सिकंदर शाह सूरी को हराकर फाइनली दिल्ली को जीत लिया। ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि शेर शाह सूरी अब जिंदा नहीं था, नहीं तो वो कभी भी मुगलों को आगे बढ़ने नहीं देता। और क्यों नहीं बढ़ने देता, उसकी पूरी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शेर शाह की जिनको आज बहुत कम लोग जानते हैं, और इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि उसका राज्य सिर्फ 5 साल तक चला और उसकी मौत के 10 सालों के अंदर ही उसके कमजोर राजाओं की वजह से पूरा का पूरा सूरवंश खत्म हो गया। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।